नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात उसमें प्रश्नावली 13.2 पढ़ाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम में है? तो पहला है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि यदि व्यक्ति की संख्या कम होगी तो कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। दूसरा है एक समान चाल में किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। तो यहाँ प्रत्येक समानुपात है, क्योंकि जितने अधिक समय होगा उतनी अधिक दूरी तय होगी। तीसरा है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो यहाँ प्रत्येक समानुपात है, क्योंकि जितने अधिक खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल होगा और उतनी अधिक काटी गई फसल होगी। चौथा है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि यदि वाहन की चाल अधिक होगी तो यात्रा में लिया गया समय कम होगा। पांचवा है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल उतना ही कम होगा। प्रश्न नंबर 2, एक टेलीविजन गेम शो में रुपया 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाती है। निम्नलिखित सरणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो विजेता की संख्या है 1, तब प्रत्येक विजेता का पुरस्कार कितना है? 1 लाख। विजेता की संख्या 2 है, तो प्रत्येक विजेता का पुरस्कार 50,000 है। तो विजेताओं की संख्या 4 है, तो उसका पुरस्कार ढूंढना है। 5 है तब ढूंढना है, 8 है तब ढूंढना है, 10 और 20 है तब ढूंढना है। तो यहाँ विजेताओं की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि में प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि यदि विजेताओं की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक विजेता को दी गई पुरस्कार की धनराशि कम होगी। जब विजेता की संख्या 4 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि कितनी होगी? 1 लाख बटे में 4 यानी कि रुपया 25,000। जब विजेता की संख्या 5 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि 1 लाख बटे में 5 यानी कि रुपया 20,000। जब विजेता की संख्या 8 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि 1 लाख बटे में 8 यानी कि रुपया 12,500। जब विजेताओं की संख्या 10 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि 1 लाख बटे में 10 यानी कि रुपया 10,000। जब विजेता की संख्या 20 है तो प्रत्येक विजेता को दी गई धनराशि 1 लाख बटे में 20 यानी कि रुपया 5,000। प्रश्न नंबर 3, रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। जब वह समान तिलियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्म के बीच के कोण बराबर है। निम्नलिखित सरणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो तिलियों की संख्या 4 है, तब क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण 90 अंश है। तिलियों की संख्या 6 है, तो क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का कोण 60 है। तो हमें 8 तिलियों के लिए
10 और 12 तीलियों के लिए ढूंढना है। तो यहाँ तीलियों की संख्या तथा क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण में प्रतिलोम समानुपात है। अतः जब तीलियों की संख्या 8 है तब क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच के कोण 360/8 यानी कि 45 अंश। जब तीलियों की संख्या 10 है तब क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 360 अंश बटे में 10 यानी कि 36 अंश। जब तीलियों की संख्या 12 है तब क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 360 अंश बटे में 12 यानी कि 30 अंश। तो तीलियों की संख्या 4 है तब क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 90 अंश। तीलियों की संख्या 6 तब युग्म के बीच का कोण 60 अंश। 8 है तब 45 अंश। 10 है तब 36 अंश। 12 है तब 30 अंश। अब पहला प्रश्न है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? तो हाँ, तीलियों की संख्या तथा क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण में प्रतिलोम समानुपात है। दूसरा है, तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। तो जब तीलियों की संख्या 15 है तब तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 360 अंश बटे में 15 यानी कि 24 अंश। तीसरा है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? तो आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर 360 अंश बटे में 40 अंश, तो कितनी होगी? 9 होगी। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी? तो प्रत्येक बच्चे को मिठाइयाँ बराबर 5, तो 24 बच्चे को कुल मिठाइयाँ कितनी? 24 गुना 5 बराबर 120, तो कुल मिठाइयाँ है 120। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो कुल बच्चे 24 - 4 यानी कि 20। अब प्रत्येक बच्चे को मिठाइयाँ 120 बटे 20, तो कितनी होगी? 6 मिठाइयाँ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक आपको ये प्रश्नावली 13.2 गणित की नोटबुक में लिखनी है।